अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं मौजूद हूँ कोयटा लोको शेड के अंदर और आज आपको हम दिखा रहे हैं आयरन हॉर्स RG20 का रिव्यू। तो होपफुली आपको आज का जो रिव्यू है RG20 का पसंद आएगा। वीडियो आपने लाजमन पूरी देखनी है और साइट्स एंड साउंड को फॉलो करना है और शेयर करना है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। अस्सलाम वालेकुम यूनुस साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है सर, दुआ है आपकी। आज आप हमें जो आयरन हॉर्स है कोयटा डिवीज़न का RG20 उसके बारे में थोड़ी एक ब्रीफली इंट्रोडक्शन इसका कराएंगे। तो इसके लिए आपके पास हम हाज़िर हुए हैं। तो सबसे पहले आप सर हमें बता दें कि ये जो RG20 है ये कितने हॉर्स पावर लोकोमोटिव है? ये 2000 हॉर्स पावर के लोकोमोटिव हैं और ये जनाब नवंबर 2001 में जो है ना ये रिहेबिलिटेट हुए दोबारा। और इनका सिर्फ फ्रेम वही था, लेकिन ऑल ओवर जो है ना ये 0 मीटर मतलब तमाम इसकी फिटमेंट्स जो हैं अलॉन्ग विद इलेक्ट्रॉनिक्स और एयर सिस्टम और इसके डीजल इंजन जो है ये तमाम के तमाम जो वो बिल्कुल ब्रांड न्यू जो है इस पर इंस्टॉल किए गए हैं। और ये 2001 के नवंबर से लेके 2003 के अप्रैल तक जो है ना ये हमारे 27 लोकोमोटिव जो है ऑन सर्विस हो गए। अभी कोयटा डिवीज़न में आपके पास कितने लोकोमोटिव हैं? अभी इनमें से 2 लोकोमोटिव जो हैं वो डिलीट हो चुके हैं एक्सीडेंटल होकर, और बाकी 25 जो हैं वो इन सर्विस हैं। कुछ जो हैं वो हमारी सिपी लोको शेड में होते हैं, वहाँ की बीट को कंट्रोल करते हैं। कुछ हमारे पास कोयटा में ये जैदान तक चमन तक सारी बीट को जो है ना ये कंट्रोल, यानी कि कोयटा डिवीज़न में टोटल 25 लोकोमोटिव का जी अवेलेबल है उन सब काम कर रहे हैं। जी। इसमें जो प्राइम मूवर है RG20 का वो कौन सा लगा हुआ है? इसमें जो डीजल इंजन अपना जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी का है और उसका मॉडल है 7FDL12। 7FDL12 लगा हुआ है, जी यानी कि ये 12 सिलेंडर लोकोमोटिव है। जी 12 सिलेंडर V टाइप में है और इसके हार्स पावर जो है वो 2000 हार्स पावर है, जो ट्रैक्टिव हार्स पावर है। वैसे ये जब न्यू बनकर आए थे उस वक्त इन्होंने 2400 हार्स पावर में प्रोड्यूस जनरेट की थी जी लोड के ऊपर। जी। तो अभी आजकल इनकी जो वर्किंग कंडीशन है वो कैसी है? वर्किंग कंडीशन इनकी बहुत अच्छी है, सेटिस्फैक्ट्री है। और सिर्फ इनमें कुछ चंद एक इश्यूज़ हैं, जो इसका जो ट्रक है अंडर गियर जिसको कहते हैं बोगी ट्रक जो है, वो बोगी ट्रक के जो है ना क्योंकि वो पुराने हैं तो इस वजह से उनके फॉल्ट्स आते हैं। जो इनकी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ने अडॉप्ट की हमने, इस पर विक पैड वगैरह जो है ना वो पुरानी टेक्नोलॉजी है, तो उसके जो इश्यूज़ वगैरह जो है ना वो आते हैं। बाकी अदरवाइज़ जो ऊपर लोकोमोटिव का जो टोटल सिस्टम है वो माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त है। सही है। तो सर चलते चलते पुराने की आपने बात की कि अंडर फ्रेम्स वगैरह की, आप हमारे नाजरीन को ये भी बता दें कि ये जो ओरिजिनली लोकोमोटिव था रीवैम्प होने से पहले जी। वो कौन सा लोकोमोटिव था? वो ये उनकी सीरियल थी 441 से लेके 441 से लेके, तो ये हमारा मतलब तकरीबन 36 लोकोमोटिव थे। इसमें ALU सीरीज 18 और ALU20 ये दोनों लोकोमोटिव थे। उसमें कुछ 5 लोकोमोटिव इन्होंने रिहेबिलिटेट किए थे 39 की सीरियल से, तो वो फिर दोबारा जो है ना उन्होंने 51 की सीरियल में जो है ना दोबारा रिहेबिलिटेट करके ये 27 लोकोमोटिव जो है ना वो तैयार कर दिया। यानी कि ओरिजिनली ये GE का ALU20 GE का नहीं था उस वक्त तो ये एल्को का था। एल्को का था, सॉरी एल्को का यूनिट थे इसमें और सारे में, लेकिन जब फ्रेम वही यूज़ किया है हमने, लेकिन इसको रिहेबिलिटेट जब किया है तो रिहेबिलिटेशन के बाद हमने तमाम फिटमेंट्स जो हैं वो जनरल इलेक्ट्रिक की लगवाई। डीजल इंजन जनरल इलेक्ट्रिक है, इलेक्ट्रिक कंपार्टमेंट जो है, पावर डिवाइस कंपार्टमेंट, कंट्रोल डिवाइस कंपार्टमेंट अलॉन्ग विद एयर सिस्टम, ये तमाम जो है जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी की फिटिंग। 5119 RG20 अभी वर्किंग करके आया है, तो इसमें से हल्की हल्की हीट आ रही है। बंद किया हुआ है अभी इसको रेस्ट के लिए। तो इसके बारे में जो मज़ीद मालूमात हैं वो हम यूनुस साहब से आपको लेकर देते हैं। अच्छा सर, ये क्या यूनिट है ये जो लगा हुआ है, इसके बारे में आप ये बताएं। इसका जो है एयर कंप्रेसर यूनिट है।
जो इसका ब्रेक सिस्टम के लिए और हमारे दूसरी जितनी भी एडिशनल हमारे सिस्टम हैं उनको ऑपरेट करने के लिए जो हमें हवा की ज़रूरत है, ये हवा जो है वो प्रोड्यूस करता है। ये 6 सिलेंडर होते हैं इसमें, और ये यूनिट जो है इसको कहते हैं कि एक्सप्रेसर है। एक्सप्रेसर जो है ये कॉम्बिनेशन है हमारा 2 यूनिट का। इसमें एयर के भी सिलेंडर हैं और वैक्यूम के भी हैं। ये इस तरफ जो है ये एयर के सिलेंडर लगे हुए हैं 3, और ये वैक्यूम के सिलेंडर। तो ये सर ये ऑपरेट कैसे होता है ये वाला इंजन? ये हमारा जो है डायरेक्टली कनेक्टेड है हमारी क्रैंक शाफ्ट के साथ। क्रैंक शाफ्ट के साथ लगा जी जी, जैसे इंजन हमारा नजर भी आ रही है जी, एक्सटेंशन शाफ्ट है। हाँ जी, जो मेन क्रैंक के साथ लगी है, क्रैंक शाफ्ट के साथ ये कपल है। और जैसे इंजन हमारा स्टार्ट होगा तो ये जो है चलना शुरू कर देगा। अब हमारी जो, और ये फ्यूल कहाँ से लेता है? फ्यूल नहीं ले रहा, ये शाफ्ट से चल रहा है। हाँ जी, ये शाफ्ट से ड्रिवन है, मैकेनिकल ड्रिवन है। सही है। और ये जो है इसके अंदर जो है इसकी क्रैंक केस है, इसके अंदर 23 लीटर तेल डलता है, मोबिलाइल जो है जिसको कहते हैं। सही। तो इसकी लुब्रिकेशन के लिए। और दूसरा ये एयर जब प्रोड्यूस करता है तो इसका टेम्परेचर जो है वो भी बढ़ता है, ज़ाहिर कंप्रेस होती है एयर। तो उसमें जो है ना ये इसकी जो डिज़ाइनिंग है वो इसी हिसाब से उन्होंने बनाई है कि ताकि ये एयर कूल्ड रहे। और दूसरा जो इसके अंदर हमने हमारी क्वांटिटी जब मेन रिजर्वायर की पूरी हो जाती है तो उसके बाद हमें एयर की ज़रूरत नहीं होती, तो उसको हम अनलोडिंग का प्रोसेस कहते हैं, रिलीज़ हो जाती है। तो वो अनलोडिंग प्रोसेस में ये इंजन कंप्रेसर जो है वो हवा को कंप्रेस नहीं करता, बल्कि दुनियावी हवा को अंदर सक करता है और वापस बाहर निकाल देता है। और यही हमारा जो प्रोसेस है वो अनलोडिंग का भी होता है और इसकी कूलिंग का भी होता है। ठीक है सर, आगे चलते हैं ज़रा। थोड़ा सा आप हमें सिलेंडर ब्लॉक्स के बारे में बता दें। हमारा डीजल इंजन है जी सर, वो मुझे नज़र आ रहा है कि ये जी के जी जो प्राइम मूवर है वो लगा हुआ है इसमें 7FTL20, और ये V टाइप है और 12 सिलेंडर है। इसका सर बोर स्ट्रोक बताएंगे हमें, इसका बोर कितना है और स्ट्रोक कितना है पिस्टन का? जी, ये बोर इसका जो है वो 15.7 इंच की हवा जो वो 1 इंच में कंप्रेस करता है। इसका जो स्ट्रोक जो है, इसका जो स्ट्रोक है वो 15.1 इंच। हाँ जी। तो इसमें आप ये बता देंगे इसमें जो इसका लुब्रिकेंट ऑयल है वो कौन सा यूज होता है? जी, लुब्रिकेटिंग ऑयल डलता है। हाँ जी, लुब्रिकेटिंग ऑयल इसमें जो है ना वो ब्रांड जो है वो TBN13 है। सही है। और वो इसमें डलता है जनाब 1268 लीटर। 1268 लीटर। जी जी। और ये कितना टाइम पीरियड और या माइलेज के लिए यूज होता है? जो जी, इसके हमारे शेड्यूल्स होते हैं और इंटायर लूब ऑयल चेंज करने की जो है ना वो हमारी एक यहाँ लैब होती है, वो गाय बगाए इसकी जो है ना वो चेक करती रहती है। अगर उसमें कोई डायल्यूशंस वगैरह या कोई हो जाए तो फिर उसको टाइम से पहले भी चेंज किया जा सकता है जब उसकी विस्कोसिटी लो हो जाए। सही है। तो नहीं तो इसका एक टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड के मुताबिक जब उसके आवर्स पूरे हो जाएंगे भाई तो फिर वो जो है इंटायर लूब ऑयल जो पूरा मुकम्मल जो है वो चेंज कर दिया जाएगा। चलें सर, आगे चलते हैं अगले यूनिट के पास। थोड़ा सा आप हमें सर ये इसमें ये वाला कैबिन जो है इसको हम मेन जनरेटर कंपार्टमेंट कहते हैं। सही इसमें है। जो है ना मेन जनरेटर जो है ना वो इंस्टॉल है, उसके साथ 2 छोटे जनरेटर हैं, एक एक्सलरी है और एक्साइटर है। एक्साइटर जनरेटर जो मेन जनरेटर की एक्साइटेशन करता है, और एक्सलरी जो है वो हमारा बैटरी चार्जिंग और जो एक्सलरीज हमारी लगी हुई है तमाम उनको करंट जो है वो प्रोवाइड करता है। तो जनरेटर का काम बेसिकली बिजली प्रोड्यूस करना है। जी जी, उसका काम बिजली प्रोड्यूस करना है, और उस बिजली को हम थ्रू जो है रिवर्सल असेंबली, पावर कनेक्टर और केबल्स, ये हम इन ट्रैक्शन मोटर्स को जो प्रोवाइड करते हैं। और ये ट्रैक्शन मोटर्स जो हैं वो माउंटेड हैं आपके एक्सल के साथ थ्रू फुल गियर ड्राइव गियर जो है। सर इसमें आप बता देंगे टोटल कितनी ट्रैक्शन मोटर हैं RG20? इसमें RG20 में जो 6 ट्रैक्शन मोटर्स हैं, और यहाँ जो कोयटा डिवीजन में स्पेशली ये 6 ही ट्रैक्शन मोटर जो है वो अलाउड है, वर्किंग में होनी चाहिए मस्ट। बिल्कुल, क्योंकि इसमें एक एडिशनल ब्रेक है हमारी जो डायनेमिक ब्रेक जिसको कहते हैं जी, जो स्टीपर ग्रेड में जो है यूज़ होती है उतराई में। सही है। तो उसके लिए ये इनकी 6 की 6 मोटरों का जो है वर्किंग में होना बहुत लाजमी है, यानी कि वो सेफ्टी प्रोकशन की वजह से। जी 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 ब्रेक है वो। जी, वो एक्स्ट्रा ब्रेक है हमारी, ताकि हम उतराई में उतरते हुए ट्रेन को जो है ना होल्ड में रखें ताकि उसकी स्पीड जो है वो गेन ना हो सके। सर आप हमें काइंडली जो डायनामिक ब्रेक्स हैं उसकी जो ऑपरेशन है उसके बारे में थोड़ा ब्रीफली बताएं कि वो क्या होती है। डायनामिक ब्रेक जो है जनाब ये एक इलेक्ट्रिक ब्रेक है, और जो हमारी ट्रैक्शन मोटर जो इस लोकोमोटिव को ट्रेन को हॉल करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, उनके हम जो है कनेक्शंस जो हैं वो इलेक्ट्रिकली कनेक्शन जो है चेंज कर देते हैं। उसकी मैग्नेटिक फील्ड जो है ना उसके कनेक्शन चेंज करने से
वो पहले राउंड्स में कनेक्शन होते हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड है, तो उसको हम अपोजिट कर देते हैं तो वो आर्मेचर को पकड़ लेती हैं, तो इस तरह वो उसमें मज़ाहमत पैदा होती है। तो जिन ट्रैक्शन मोटरों को हम लोड हाल करने के लिए यूज़ करते हैं, वो कनेक्शंस की तब्दीली के साथ हम उन्हीं ट्रैक्शन मोटरों से इस लोड को जो है ना मज़ाहमत इसमें पैदा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ये जनाब हमारी डायनेमिक ब्रेक जो है, ये जो स्टीपर ग्रेड है, हमारे घाट सेक्शन जिसको कहते हैं हम, तो ये वहाँ पे यूज़ होती है। और ये एडिशनल ब्रेक है इस वजह से कि हमारी एयर ब्रेक या वैक्यूम ब्रेक जो है वो कंटिन्यूसली जब हम ऑपरेट करते हैं स्टीपर ग्रेड में, डाउन ग्रेड में, तो उस वक्त उसके ब्रेक ब्लॉक्स जो हैं वो बहुत रेड हार्ट हीट अप हो जाते हैं और उनकी एफिशिएंसी पुअर हो जाती है। तो डायनेमिक ब्रेक जो है ये असिस्ट करती है, ये होल्ड रखती है लोड को, और उसमें उसको ब्रेक ब्लॉक को रिलीज होकर थोड़ा ठंडा होने का जो है वो टाइम मिल जाता है। इस तरीके से हमारी ब्रेक एफिशिएंसी जो है वो परफेक्ट रहती है। तो अगर मैं ये कहूँ कि जो डायनामिक ब्रेक्स है वो बेसिकली इंजन ब्रेक होती है, तो क्या ये बात सही होगी? जी बिल्कुल, ये सिर्फ इंजन की ही ब्रेक होती है और जो उसकी पावर को कम करती है। जी जी जी, वो पीछे लोड जो है पुश कर रहा होता है उसको होल्ड रखती है, उसको उसमें मज़ाहमत पैदा करती है। यूनुस साहब, वो जो पिनियन गियर होता है जी, जी। इसकी ट्रैक्शन मोटर का, जी, जी। उसके टीथ आप हमें बता दें कि कितने टीथ होते हैं, और जो इसका जो ड्रिवन गियर होता है उसके कितने टीथ होते हैं? हाँ जी, ये जो प्रोसेस है ये इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी में। और ये पिनियन और ड्राइव गियर जो है वो माउंटेड होता है एक्सल के ऊपर, और पिनियन जो होता है वो इसके आर्मेचर शाफ्ट जो है उसके ऊपर लगा होता है, और ये दोनों आपस में स्मैश होते हैं। और इसकी जो कैलिब्रेशन है वो इसके 90 टीथ जो होते हैं वो ड्राइव गियर के होते हैं, और 22 जो है ना वो उसके पिनियन के। 22-90? जी जी, 22-90 की सही है। अच्छा यूनुस साहब, ये जो वायरलेस सेट है आपका कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है लोको पायलट से आपके कंट्रोल के लिए, जी जी जी, तो मैंने देखा है कि जो आपका बुलान सेक्शन है वो पहाड़ी एरिया है काफी, उसमें तो वहाँ पे अमूमन जो है वो मोबाइल के सिग्नल्स भी जो हैं वो खत्म हो जाते हैं। जी जी। तो ये जो आपका सेट है ये कैसे काम कर रहा होता है और किस फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, और क्या इसके सिग्नल आपके खत्म होते हैं, वीक हो जाते हैं, या कैसे होता है? नहीं, इसके सिग्नल जो है वो हमें 1-2 स्टेशन तक जो है ना हमारी राब्ता जो है वो रहता है, क्योंकि तमाम जितने भी स्टेशन है वहाँ पे भी टावर्स लगे हुए हैं, इसके एंटीना जो रिसीविंग है इसके एंटीनाज वो लगे हुए हैं, और इंजन्स पर भी लगे हुए हैं। तो इस वजह से हमारी जो बातचीत है स्टेशन टू स्टेशन जो है उनकी तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, लेकिन लोकोमोटिव का एंटीना जो है वो छत पे लगा हुआ वो थोड़ा छोटा होता है, लेकिन वो भी 2 स्टेशन तक 3 स्टेशन तक जो है हमारी बातचीत हो जाती है। मतलब कम्युनिकेशन हमारी जो है वो रहती है, गैप नहीं आता उसमें। हाँ जी, किसी भी सूरत में कहीं इंजन फेल हो जाता है या कोई और इमरजेंसी हो जाती है तो हमारी कम्युनिकेशन जो है इस VHF सेट जो है इसके थ्रू हमारी हो जाती है। अच्छा सर, RG20 की जो इमरजेंसी ब्रेक है जी जी, वो कहाँ पे होती है? ये इमरजेंसी ब्रेक कहलाती है, ये ड्यूल होती है, एयर ब्रेक और वैक्यूम ब्रेक दोनों में ये यूज़ होती है। ये इसमें देखें, ये जो पतला पाइप है ये एयर का आ रहा है, और ये जो मोटा 2 इंच डाया का पाइप है ये वैक्यूम का आ रहा है। सही है। जब हम इसको अप्लाई करते हैं यहाँ से, तो जो भी ब्रेक सिस्टम हमारा ऑपरेट हो रहा है वो ये इन दोनों एयर की भी हो चाहे वैक्यूम की हो, ये दोनों की जो है ना ब्रेक एप्लीकेशन हो जाएगी। और इसको ऑपरेट कौन करता है? ये ड्राइवर या असिस्टेंट ड्राइवर दोनों ही ऑपरेट कर सकते हैं इसको इमरजेंसी की सूरत में। और ये इमरजेंसी ऐसी होती है कि मिसाल के तौर पर हमारे जो A9 हैंडल जो है हमारा ब्रेक सिस्टम का, उसमें कोई ख़राबी हो जाए कि वो अपनी जो उसकी पोजीशन है उसके मुताबिक जो है वो वर्क नहीं कर रहा, जितना ड्रॉप ऑफ प्रेशर उसको देना चाहिए उसके मुताबिक वो नहीं दे रहा, या वो इसके अंदर एक छोटा जैसा एक पुर्जा होता है डॉग जो इसको कंट्रोल करता है, तो वो अगर किसी वजह से टूट जाए तो फिर हम इसको जो है ना इसकी पोजीशंस को यूज़ नहीं कर सकते। इसको हम बस मिनिमम पर भी अप्लाई करेंगे तो इमरजेंसी अप्लाई हो जाएगी। तो इस वजह से अगर इसमें कोई ख़राबी आ जाए तो हमारी ट्रेन ऑपरेशन को मतलब सेफ रखने के लिए ये इमरजेंसी ब्रेक जो है ये हमारे पास एडिशनल ब्रेक कहलाती है, ये जो डायरेक्ट सिस्टम होता है। सही है। अच्छा सर, मैं देख रहा हूँ कि ये फैन लगा हुआ है आपके साथ। जी जी। तो RG20 में एयर कंडीशन नहीं है क्या? नहीं, ये जब रिहेबिलिटेट हुए थे तो इनमें एयर कंडीशन तो लगाया ही नहीं था, वो छोटे इनके यहाँ सेंटर में 1-2 कैब फैन लगे होते थे। सही है। तो वो भी अब क्योंकि 20 साल इसकी लाइफ हो गई है
तो वो भी ख़राब हो गए उतर। अब इन्होंने ये नए जो है ना रिप्लेस किए कोई चाइनीज़ मार्केट से लेके, तो वहाँ से इन्होंने ये इंस्टॉल किए हैं। तो अब ये वक्ती तौर पर चल रहे हैं, काम कर रहे हैं। सही है। अच्छा सर, आप हमें RG20 की जो मैक्सिमम स्पीड है जी जी इस बोलान सेक्शन को छोड़ के, अगर फ़र्ज़ करें हम इसको कराची से हैदराबाद दौड़ाते हैं जी जी एक नॉर्मल ट्रेन के साथ, तो ये कितनी स्पीड पे दौड़ सकता है? जी बिल्कुल, ये वहाँ नॉर्मल जो है 120 की स्पीड से जो है 120 किलोमीटर की अब दौड़ेगा ये आराम। कितने डब्बे लेगा साथ? और ये जनाब तकरीबन वहाँ पर कोचिंग स्टॉक के जो हैं वो तकरीबन 15-16 बोगियों को लेके आराम से 120 पे जा सकता है। बिल्कुल जा सकता है। और उसके अलावा जो हमारा डिवीज़न है, इस डिवीज़न में क्योंकि हमारा घाट सेक्शन है, 25 का ग्रेड भी है, 33 का भी है और 55, 40, तो इस हिसाब से हमारे मुख्तलिफ सेक्शन में जो है लोड की कैलिब्रेशन जो अलग है। अब CP से जब हम चलें तो अगर हमारे पास 467 टन लोड हो या 450 टन लोड हो, तो एक लीडिंग और एक पीछे बैंकर इंजन लगता है आबे गुम से, जो कोलपर तक पहुंचाता है गाड़ी को। जबकि अगर हमारे पास वो 468 से अबव हो जाए लोड, तो 460 सर सॉरी किसको कहते हैं, टन की बात कर रहे हैं। सही है। तो अगर 468 टन से ज़्यादा हो जाए लोड ट्रेन का, जैसे मिसाल नॉर्मल हमारी 9 बोगियाँ आ रही हैं, जाफर में 10 हो गई, तो ऐसी सूरत हाल में जो है ना फिर वो हमें एक लीडिंग इंजन लोकोमोटिव और 2 जो है ना एक्स अपना आबे गुम, वो हमें जो है ना 2 बैंकर देने पड़ते हैं, तो ये लोड जो है वो पुल पर पहुंचता है। अच्छा सर, अभी मैं पिछले दिनों ही जाफर एक्सप्रेस से रावलपिंडी से कोयटा आया, जी जी, तो आप मुझे बता सकते हैं कि जब वो टोटल 3 लोकोमोटिव हॉल कर रहे थे, तो टोटल वो उस वक्त 6000 हॉर्स पावर जनरेट कर रहे होंगे लोड के ऊपर? जी बिल्कुल ऐसा ही होता है। वो 6 लोकोमोटिव 3 लोकोमोटिव जब यूज़ हो रहे होते हैं ना, तो हमारे उसमें सिर्फ ये फ़र्क पड़ जाता है कि हमारी वो 30 किलोमीटर स्पीड है। अगर 2 लोकोमोटिव के साथ वो 24-25 स्पीड मेंटेन कर रहा है, तो 3 लोकोमोटिव के साथ जो है ना वो हमारी स्पीड जो है ना वो इजीली मेंटेन हो जाती है और हमारी मतलब टाइम लूज़ नहीं होता। तो सर आबे गुम से जब चढ़ाई चढ़ते हैं ट्रेन, जी। तो आपके ख्याल में जो वो स्पीड जिस पे आ रहा होता है, कितनी नॉच पे वर्किंग कर रहे होंगे ये? हम ज़्यादा हमारा जो है ना लोड, अगर हमारे इसमें ऐसा होता है कि बाज़ दफ़ा पैसेंजर कैपेसिटी ज़्यादा होती है मेरे। सही है। टनेज तो हमारे वो नहीं, वैसे एज एवरेज मैं पूछ रहा हूँ। हाँ, लेकिन 7th नाच तक जो है ना हमारे तीनों लोकोमोटिव जो है ना अप्रोक्सीमेटली 7 नाच लगाएंगे, तो तब ये चढ़ाई चढ़ेंगे। तो फिर ये यानी कि ऑलमोस्ट ये फुल कैपेसिटी पे। जी, फुल कैपेसिटी के अलावा यहाँ नहीं चढ़ता लोकोमोटिव। अच्छा सर, जैसे कि आपने बताया कि आबे गुम से बोलान सेक्शन के अंदर 3 लोकोमोटिव जो हैं वो वर्क कर रहे होते हैं, एक लीड कर रहा होता है, पुश पुल की उसके फॉर्म के ऊपर हम काम कर रहे होते हैं। तो इसकी जो वर्किंग है आपस में, वो मल्टीपल यूनिट ऑपरेशन कर रहे होते हैं या मैनुअली इसको ऑपरेट किया जा रहा होता है? जी नहीं, वो मैनुअली ऑपरेट हो रहा होता है, लेकिन वो ब्रेक सिस्टम जो है वो कनेक्टेड होता है आपस अच्छा, में। किसके थ्रू होता है वो? ब्रेक जो हमारा एयर पाइप के थ्रू। जी, एयर पाइप के थ्रू जो है, और दूसरा कपलिंग जो है वो भी लगा होता है, अटैच होता है वो लोकोमोटिव, लेकिन इलेक्ट्रिकली जो है वो अटैच नहीं होता। और ड्राइवर जो है वो आपस में किस तरह राब्ते में? कोऑर्डिनेशन जो है ना वो हमारा जो VHF पर होता है, और दूसरा जो यहाँ वर्किंग करने का असूल जो है वो यही है, जो गाड़ी जब लीडिंग ड्राइवर जो है ना वो रेडी टू स्टार्ट का विसल बजाएगा, तो बैंकर इंजन जो है वो भी रेडी टू स्टार्ट का बनाए, लेकिन जब गार्ड के साथ सिग्नल एक्सचेंज किया जाएगा, तो सबसे पहले गाड़ी को मूव जो वो बैंकिंग लोकोमोटिव जो वो करेगा, और फिर उसको देखते हुए कोऑर्डिनेशन गेन करते हुए फिर वो लीडिंग लोकोमोटिव जो है वो भी उसके साथ देगा। और सर अगर जब नॉचअप करना होता है तो उसका क्या इंडिकेशन होता है? VHF पे होता है? नॉचअप की इंडिकेशन नहीं होती। समटाइम ऐसा भी होता है कि लीडिंग ने जो है 8 नाच लगाए हुए हैं और बैंकर ने 7 लगाए हुए हैं, लेकिन ऐसा है कि जो पुशिंग है वो बैंकर ने वो अपनी कंटिन्यूसली करनी है। स्पीड को जो कंट्रोल करना है वो लीडिंग का काम है, लीडिंग ने करना जी। अगर वो उसकी पुशिंग अच्छी चल रही है, अच्छे हॉर्स पावर मिल रहे हैं, वो अच्छी पुशिंग कर रहा है,
और स्पीड जो है वो हमारी सेक्शनल स्पीड से गेन कर रही है, तो लीडिंग जो है वो एक नॉच कम कर देगा अपनी स्पीड को जो है वो मेंटेन करने के लिए। सर समझ आ गई बात मुझे। और इसके अलावा ब्रेकिंग का बता देंगे, फ़र्ज़ करें कि वो लीडिंग फ्रंट पे है, जी जी उसको इमरजेंसी ब्रेक करनी है, जी जी तो उसको जो है जो बैंकर इंजन जी हैं जी वो कैसे फॉलो करेंगे? जी जी वो बैंकर इंजन को भी अगर करनी पड़ जाती है इमरजेंसी ब्रेकिंग, तो इसमें क्योंकि हमारा जो इसका कंटिन्यूटी है वो हमारी बहाल है, तो हमारे A9 हैंडल पे जो है ना हमारा जो 26E वाल्व है वहाँ प्रोवाइड है, उसमें उसकी पोजीशंस होती हैं आउट और पास और फ्रेट की जो बनी होती हैं इनकी, तो उससे जो है ना हमें इसको ब्रेकिंग सिस्टम जो है ना वो उसको दे देते हैं, क्योंकि जो हमारी इमरजेंसी ब्रेक सिस्टम है नॉर्मल पोजीशन में तो नहीं काम करेगा, लेकिन इमरजेंसी पोजीशन अगर हम लीडिंग इंजन भी चल रहा है और कोई हमारा मतलब साइलेंट कोऑर्डिनेशन जो है वो हमारा यही है ब्रेकिंग का, कि वहाँ से अगर उसको इमरजेंसी में ब्रेक लगानी पड़ जाएगी तो वो इमरजेंसी ब्रेक अप्लाई करेगा, तो हमारे पास जो है वो टोटल पूरी ट्रेन को अलॉन्ग विद लीडिंग लोकोमोटिव तमाम ब्रेक एप्लीकेशन हो जाएगी, और इस तरीके से लीडिंग लोकोमोटिव का ड्राइवर जो है वो इस चीज़ को ब्रेकिंग को देखते हुए अपने लोकोमोटिव नॉच डाउन कर देगा, डाउन कर दे आइडल कर देगा, और इस तरह हमारी जो है ट्रेन जो वो सेफ हो जाएगी। अगर उस ट्रेन को रोल बैक करना मकसूद हो वापस जाने के लिए, आगे हम लोड नहीं ले जा सकते किसी भी वजह से, तो फिर हम जो है ना बैंकर ड्राइवर को जो है एज ए लीडिंग यूज़ करेंगे, और अपना ब्रेक सिस्टम जो है जो पहले लीडिंग था वो जो है अपना ब्रेक सिस्टम जो है वो आउट पे कर देगा, और बैंकर जो है उसने आउट पे किया हुआ था वो इन पे कर देगा। तो इस तरीके से जो है ना अब दोबारा सिग्नल एक्सचेंज करके वो गाड़ी जो है वो रोल बैक की जा सकती है। अब बैंकर जो है वो लीडिंग एज ए लीडिंग ड्राइवर जो है ऑपरेट करेगा। बहुत शुक्रिया यूनुस साहब आपका। थैंक यू वेरी मच जी।